Stages of AIDS. स्टेजेस ऑफ एड्स। तो एड्स के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है दिस इज नोन एज असिम्प्टोमेटिक, असिम्प्टोमेटिक स्टेज। दूसरा जो स्टेज है दिस इज नोन एज आर्क, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स आर्क कहते हैं इसको। थर्ड जो है दिस इज नोन एज फुल ब्लोन एड्स, फुल ब्लोन एड्स। तो देयर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट क्या है? असिम्प्टोमेटिक स्टेज, नाम से लग रहा है कि इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होगा। आर्क, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड क्या है? फुल ब्लोन एड्स। ठीक है, तो यहां पर क्या देखते हैं, ये असिम्प्टोमेटिक नाम से लग रहा है कि सिम्टम इसमें कोई भी अपीयर नहीं होगा। ठीक है, तो इस स्टेज में अगर देखेंगे तो यहां पर कोई भी एंटीबॉडी डिटेक्शन नहीं होगा। तो नो एंटीबॉडी इसमें कह सकते हैं, इन दिस स्टेज नो एंटीबॉडी बिफोर इज प्रेजेंट और इज सीन बिफोर इसको कहते हैं विंडो पीरियड। क्या कहते हैं? विंडो पीरियड। तो विंडो पीरियड जो है, इसमें विंडो पीरियड जो है एक, उसमें कोई भी एंटीबॉडी का डिटेक्शन नहीं होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं दिखेगा। अब ये विंडो पीरियड क्या है? तो 2-3 चीज याद रखिएगा। विंडो पीरियड जो है, ये पीरियड है, इट वेरीज बिटवीन, कह सकते हैं इट वेरीज फ्रॉम few months to many years। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ few months to many years, और ये years में भी क्या है? 5 to 10 years तक। कहने का मतलब एड्स में ऐसा नहीं हो सकता है कि एड्स का इन्फेक्शन है लेकिन आपको सिम्टम्स जो है कब तक? few months से लेकर many years तक उसका सिम्टम्स जो है अपीयर नहीं हो सकता है। कितना? 5 to 10 years तक भी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये सिम्टम्स अपीयर नहीं होगा, और इसमें कोई एंटीबॉडी भी डिटेक्ट आप करवाइएगा, एंटीबॉडी टेस्ट करवाइएगा तो एंटीबॉडी भी नहीं मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं असिम्प्टोमेटिक स्टेज। इस स्टेज को क्या कहेंगे? असिम्प्टोमेटिक स्टेज। तो इस पीरियड में विंडो पीरियड क्या होगा? इट इज अ पीरियड विच वेरीज फ्रॉम few months to many years, that is 5 to 10 years। दूसरा कह सकते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होगा? कोई भी सिम्टम्स नहीं मिलेगा, अपीयर होगा इसके बीच, तो नो सिम्टम्स। और इसमें अगर एलिसा टेस्ट करेंगे, एक टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, इसको कहते हैं एलिसा। ठीक है, एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट जो होगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एलिसा टेस्ट जो है, एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म्ड, इसको कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये एंजाइम लिंक्ड जो इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट है, ये अगर करेंगे तो क्या होगा? ये नेगेटिव आएगा, मतलब कि इसमें एंटीबॉडी का प्रेजेंस नहीं मिलेगा। नो एंटीबॉडी इज डिटेक्टेड इन दिस असिम्प्टोमेटिक स्टेज। ठीक है, दूसरा जो स्टेज है उसको कहते हैं आर्क। तो आर्क जो है इट इज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इट इज माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स का क्या है? माइल्ड फॉर्म है, इट इज माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स का ये माइल्ड फॉर्म है, याद रखिएगा पहला। दूसरा, इसमें सिम्टम्स मिलेगा। तो सिम्टम्स क्या है? तो सिम्टम्स इसमें जो देखने को मिलेगा, माइनर सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स क्या क्या होगा? तो सिम्टम्स जो होंगे, बाउट्स ऑफ फीवर, फीवर हो सकता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होगा? बाउट्स ऑफ फीवर, मतलब फीवर होगा। ठीक है, दूसरा डायरिया, DIARRHOE, डायरिया हो सकता है, डायरिया। तीसरा जो देखेंगे, लॉस इन बॉडी वेट। बॉडी वेट में क्या होगा? कमी, तो लॉस ऑफ बॉडी वेट। तो बॉडी वेट में क्या होगा? काफी लॉस होता है।
और ये लॉस होगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस डिजीज इज टर्म्ड एज स्लिम डिजीज। ठीक है, क्या कहते हैं, लॉस इन बॉडी वेट होगा, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, एड्स को स्लिम डिजीज भी कहते हैं हम। ठीक है, इसीलिए इस एड्स को क्या कह सकते हैं, इसमें स्लिम डिजीज कहते हैं एड्स को। ठीक है, तो देयर इज अ लॉस ऑफ बॉडी वेट इसमें हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको स्लिम डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, कह सकते हैं लिम्फ नोड्स वगैरह क्या होगा, स्वेलिंग, स्वोलन लिम्फ नोड्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, स्वोलन लिम्फ नोड्स ये भी हो सकता है। तो ये देखिए, ये तीन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कौन कौन से तीन आपको दिया है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, बाउट्स ऑफ फीवर दिया हुआ है, तो फीवर, डायरिया, लॉस ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, ये तीनों का तीनों आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये इसमें सिम्टम जो अपीयर होंगे ये होगा। फुल ब्लोन एड्स में क्या होगा, तो फुल ब्लोन एड्स जो होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जब हेल्पर टी सेल्स काउंट, टीएच सेल काउंट जो है, टीएच सेल का काउंट, हेल्पर टी सेल्स का काउंट क्या हो जाएगा, अगर जनरल नॉर्मल हम बताए थे कितना होता है 900 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर इन ब्लड, उसमें देखेंगे अगर कम होते होते कितना हो जाएगा, 200 से कम हो जाएगा, मतलब कि लेस देन व्हाट 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इतना ऑफ ब्लड में अगर देखेंगे, अगर हेल्पर टी सेल्स कितना हो गया काउंट, इससे कम हो गया, तो इसको कहते हैं फुल ब्लोन एड्स कहेंगे। ठीक है, पूरी तरह एड्स। और इसमें क्या हुआ है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड कैंसर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कह सकते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, इसमें क्या होने लगेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड कैंसर्स होने लगेंगे। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड कैंसर्स। ठीक है, अब ये कैंसर जो एक्चुअली में जब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस उस समय हो जाते हैं जबकि इम्यून सिस्टम जो होगा एकदम वीक हो जाएगा। ये कब होगा, व्हेन इम्यून सिस्टम becomes very weak, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय क्या हो गया, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में क्या होगा कि कोई भी इन्फेक्शंस अगर कोई भी पैथोजन बॉडी में आता है, ठीक है, तो आता है तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम उसको रिमूव कर देता है, दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इट रिमूव्स इट। बट लेकिन हेल्पर टी सेल्स अगर 200 से एकदम कम हो गया, तो इस समय क्या होता है, हमारा बॉडी जो है इम्यून सिस्टम दे कांट फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन क्या है, बढ़ते जाता है, जो पैथोजन है ग्रो कर रहा है और डैमेज कर रहा है। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिटी मिला इसको, इन्फेक्शन फैलाते जाता है। ठीक है, इसका कोई क्योर फिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ क्या है, कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कैंसर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसको कहते हैं एक डिजीज वगैरह कहते हैं। तो ये जो डिजीज है इसको कहते हैं पीसीपी। क्या कहते हैं, पीसीपी। तो यहाँ पे लिख दिया है पीसीपी, पीसीपी। तो इसको कहते हैं न्यूमोसिस्टिस, पी मींस न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया। तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया। ठीक है, तो ये डिजीज का हम नाम लिखे हैं, क्या है, न्यूमोसिस्टिस। दिस डिजीज इज टर्म्ड एज न्यूमोसिस्टिस व्हाट, न्यूमोनिया। तो इसको कहते हैं न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया। और ये न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया जो है किस पैथोजन से होता है, दोनों लिखेंगे। तो पीसीपी क्या है, इट इज कॉज्ड बाय न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया, ये पैथोजन का नाम है। ठीक है, तो पीसीपी जो है न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया जो है ये डिजीज है, और ये किससे होता है, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय पैथोजन, यहां पे लिख रहे हैं, इसको कहते हैं न्यूमोसिस्टिस कारिनी, CARINII कारिनी, और न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का नाम हम जैसे बता रहे हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस वगैरह कैंसर का, तो ये क्या है, देखिए पीसीपी कहते हैं न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया डिजीज। और ये किससे होता है, दिस डिजीज कॉज्ड बाय न्यूमोसिस्टिस कैरिनी, और
इसको कहते हैं न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली में है क्या, दिस इज एक्चुअली अ फंगस। ये क्या है, फंजाई। तो फंगस से होता है, ये किससे होता है, जीरोवेसी फंगस। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो है इट विल कॉज, नाम से लग रहा है न्यूमोनिया किसका डिजीज है, लंग्स का, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। तो ये क्या करेगा, किसका इन्फेक्शन करेगा, इट विल कॉज इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। तो इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं इधर, ये क्या करेगा, इट विल कॉज इन्फेक्शन ऑफ व्हाट, लंग्स। तो ये लंग्स का इन्फेक्शन करेगा। तो पीसीपी क्या होता है, दैट इज न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया, इसमें इन्फेक्शन ऑफ लंग्स होगा एंड इट इज कॉज्ड बाय पैथोजन, कौन सा पैथोजन, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी और जीरोवेसी, जो कि फंजाई है। दूसरा एक अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हम लिख रहे हैं, कैंडियासिस, ठीक है, कैंडिडा होता है, तो कैंडिडा एल्बम होता है, तो इसीलिए कैंडियासिस, कैंडिडा CANDIDIASIS, कैंडियासिस। ये जो होता है इट इज कॉज्ड बाय, या पैथोजन नीचे लिख रहे हैं, तो ये पैथोजन का नाम क्या है, कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। तो ये जो होता है कैंडिडा एल्बिकेंस है, और ये कैंडिडा एल्बिकेंस एक्चुअली में है क्या, इट इज फंजाई यीस्ट है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इट इज आल्सो कॉज्ड बाय फंजाई और यीस्ट। और इसमें क्या होता है कैंडिडा में, तो कैंडिडा में इसमें क्या होता है, देयर इज इन्फेक्शन ऑफ, आप लिख दे रहे हैं इसमें, इन्फेक्शन ऑफ माउथ और ईसोफेगस, इन्फेक्शन ऑफ माउथ और ईसोफेगस। माउथ में भी क्या हो गया, कह सकते हैं जैसे कि टंग, चीक्स, ठीक है, तो टंग्स एंड चीक्स वगैरह कह सकते हैं। तो इसका इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है, व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पैचेस इन इट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये इन्फेक्शन ऑफ लंग्स ऊपर वाला में पीसीपी में, इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ माउथ और ईसोफेगस। तो माउथ कहने का मतलब क्या होगा, टंग एंड चिक्स, इसमें व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है टॉक्सोप्लाज्म, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज टॉक्सोप्लाज्म। तो टॉक्सोप्लाज्म जो करता है इसको कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज टॉक्सोप्लाज्म है। तो टॉक्सोप्लाज्म है, इट विल कॉज क्या, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और ये जो पैथोजन है इसको कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ठीक है, क्या कहते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, प्लाज्मा GONDII गोंडाई, ठीक है। तो ये क्या करता है, टॉक्सोप्लाज्म गोंडाई, ठीक है। और ये क्या करता है, टॉक्सोप्लाज्म में, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में देखेंगे कि देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ, यहां पर लिख दे रहे हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है किसका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद और भी है, दैट इज टीबी कहते हैं, टीबी। तो टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, और ये जो होता है इट इज कॉल्ड बाय माइकोबैक्टीरियम, कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम, लेकिन यह एवियम होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नहीं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं, माइकोबैक्टीरियम एवियम कहते हैं इसको, इससे। तो ये क्या करता है ना, ये एक्चुअली में दिस कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज, कह सकते हैं इन्फेक्शन ऑफ, इट कॉजेज इन्फेक्शन ऑफ बोन मैरो। तो बोन मैरो का इन्फेक्शन ये करता है, माइकोबैक्टीरियम एवियम, ठीक है। एक लास्ट देख रहे हैं, ये तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हो गए ना, एक कैंसर भी होता है एक तरह का। तो कैंसर उसको क्या कहते हैं, कपोसी, इट इज नोन एज व्हाट, कपोसी सार्कोमा, क्या कहते हैं इसको, कपोसी, CAPOSI, कपोसी सार्कोमा वायरस एक डिजीज होता है, कपोसी सार्कोमा डिजीज होता है, ठीक है। तो ये कपोसी सार्कोमा डिजीज कर सकते हैं,
सीधे लिख रहे कापोसी सार्कोमा। और ये जो होता है किससे होता है, कापोसी सार्कोमा वायरस से। तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये क्या है, सार्कोमा वायरस से होता है। और ये किससे है, ये बैक्टीरियम से। ठीक है, ये क्या है, गोंडाई प्रोटोजुआ। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये क्या होता है, इस कापोसी सार्कोमा, ठीक है, इस कापोसी सार्कोमा इट इज अ कैंसर ऑफ स्किन। ये क्या करता है, कैंसर ऑफ स्किन एंड लिम्फ नोड्स करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन पीसीपी है, कैंडियासिस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ये क्या है, टीबी। और ये क्या है, कापोसी इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर भी करता है। तो कैंसर क्या है, कैंसर ऑफ स्किन एंड लिम्फ नोड्स, ये आपको याद रखने हैं। इट इज अ कैंसर ऑफ स्किन एंड लिम्फ नोड्स। इसमें एक ये याद रखिएगा, आर्क जो है ये क्या है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको इस तरफ सर्कल कर लीजिए। तो ये दूसरा स्टेप हुआ और ये तीसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप क्या हुआ, फुल ब्लोन एड्स। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हो गया, कौन कौन सा, असिम्प्टोमेटिक, आर्क एंड फुल ब्लोन एड्स, लिख लीजिए।